दोस्तों हमेशा से ही हमने सुनते आए हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोले कौवा काटे। और ये सच भी है कि झूठ जो हमेशा है उसको कवर अप करने के लिए बहुत सारे और झूठ बोलने पड़ते हैं। पर कुछ ऐसे झूठ है जिसे हम एथिकल लाइज बोलते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, जो उस टाइम मोमेंट पे, उस सिचुएशन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एथिकल लाइज के बारे में कि झूठ बोलना कौन कौन सी कंडीशन में सही साबित हो सकता है। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सबसे कॉमन एग्जांपल है कि अगर आपको किसको सरप्राइज पार्टी देनी है तो आपको झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, आपको लाए करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, आपको छुपानी पड़ेगी चीज़ें और एंड में तभी तो उस सरप्राइज का मज़ा आएगा। तो सरप्राइज देने के मामले में झूठ बोलना एथिकल लाए है। दूसरा टाइप ऑफ लाए है वाइट लाए। जैसे कि किसी ने आपके लिए खाना पकाया और आपको लगा कि इसमें नमक कम है, मिर्च ज़्यादा है, ठीक ठाक खाना बना है, बहुत अच्छा नहीं बना, और वो पर्सन आपसे पूछता है कि खाना कैसा बना है और आप बोलते हो अरे बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह के वाइट लाइज किसी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होते हैं और एथिकली वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही है और उन्हें बोलने से कोई हार्म नहीं होती। इनफैक्ट सामने वाले पर्सन का मॉरल है वो जो आप बूस्ट करते हो। थर्ड टाइप ऑफ लाई है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, जैसे कि आपके कोई टीम मेंबर ने एक पब्लिक में प्रेजेंटेशन दिया है और वहाँ पे बहुत सारे एरर्स थे या उसका कॉन्फिडेंस सही नहीं था या डिलीवरी इतनी अच्छी नहीं थी, पर आपने उसे पूछने पर इस तरह का फीडबैक दिया ताकि वो आगे के लिए और अच्छे से प्रिपेयर हो सके और वो डीमोटिवेट ना हो। नेक्स्ट लाए है कल्चरल सेंसिटिविटी को लेकर, जहाँ पर किसी कल्चरल या रिलीजियस बिलीव्स हर्ट ना हो, इसलिए आप कोई इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड करते हो, पूरी तरीके से नहीं उस पर्सन को बताते हैं ताकि वो पर्सन हर्ट ना हो जाए। ये तरह का लाए भी एक एथिकल लाए है। नेक्स्ट है किसी की पर्सनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आप कोई लाए बोलते हो उस पर्सन के बारे में ताकि उस पर्सन को ऑनलाइन बुलिंग या स्टॉकिंग का शिकार ना होना पड़े, या कोई ऐसा वीआईपी फिगर है जिसके बारे में लाइज बोले जाते हैं, या कभी कभी पॉलिटिकल लोग जब यहाँ से वहाँ मूवमेंट करते हैं या सेलिब्रिटीज़ मूवमेंट करते हैं तो उनके रूट को लेकर लाए बोला जाता है ताकि बहुत सारे लोग हैं वो एक पर्टिकुलर रूट पर खड़े ना हो या वो जो मूवमेंट के अंदर दिक्कत ना आए। इस तरह के जो लाइज होते हैं वो हार्मनी और पीस को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं और उस पर्सन की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए किए जा सकते हैं, जो एक एथिकल है। अब लीडरशिप के अंदर भी बहुत बार है लीडर फेल हो रहे होते हैं, डिसीजंस गलत होते हैं, कंपनी के अंदर शायद लॉसेस हो रहे होते हैं, पर जो कंपनी है वो कम्युनिकेट करती है अपने एम्प्लॉय से कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट चल रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, ताकि जो मोरल है टीम का वो लो डाउन ना हो जाए या वो पैनिक सिचुएशन में ना आ जाए या वो ओवर थिंकिंग ना करने लग जाए या उनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा इफेक्ट ना हो जाए। तो इस तरह के लाइज हेल्प करते हैं लीडर्स को बुरे टाइम के अंदर रेजिलिएंट रहने के लिए और सही तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। कभी कभी रिलेशनशिप्स के अंदर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो अगर आप अपने पार्टनर से शेयर करो तो ट्रस्ट हमेशा के लिए ब्रेक हो सकता है, रिलेशनशिप हमेशा के लिए स्पॉइल हो सकता है और मे बी कुछ टेम्पररी सिचुएशन की वजह से या टेम्पररी मिस्टेक की वजह से अगर कोई सिचुएशन अराइज होती है और उस वजह से आप एकदम ही जाना ऑनेस्ट होते हो तो रिलेशनशिप खराब होने के चांस होते हैं। कभी कभी रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करने के लिए भी लाइज का सहारा लिया जा सकता है। सपोज करो आप एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहे हो और उस टाइम पे पता चलता है पायलट को कि कुछ बहुत बड़ा टेक्निकल ग्लिच है या फ्यूल है वो ख़त्म होने वाला है या लैंडिंग सेफ लैंडिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में भी जो पायलट है या जो एयरलाइन का स्टाफ है वो आपको पूरी पिक्चर ना दिखाते हुए कुछ लाइज बोल सकता है या पॉजिटिव चीज़ें कम्युनिकेट कर सकता है। जो इशू है उसे सिलेक्टिवली आपके सामने पेश कर सकता है ताकि आप उस टाइम पे पैनिक ना करो या पैनिक के चलते हुए कोई एक्शन ना लो। बहुत बार डॉक्टर्स भी इस तरह के लाइज का यूज़ करते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनका पेशेंट है, उसे कोई टर्मिनल डिजीज़ है या ऐसी इलनेस है जिसको कम्युनिकेट करने से और ज़्यादा फैमिली या वो खुद इफेक्ट हो सकता है। तो इस तरह के केस में भी वो चूज़ कर सकते हैं आपको सिचुएशन के बारे में धीरे धीरे स्टेजेस में बताने के बारे में या लिमिटेड चीज़ें बताने के बारे में या जितना आपको ज़रूरी है मेडिकेशन से रिलेटेड वो बताने के बारे में। ये है तो लाए ही, पर उस पर्सन को मे बी लॉन्ग लिव करने के लिए या ओवर थिंकिंग नहीं करने के लिए या पैनिक में नहीं जाने के लिए हेल्प कर सकता है। कभी कभी बच्चों की इनोसेंस इंटैक्ट रहे इसलिए भी आप लाए बोलते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल है बच्चों की कोई चीज़ें चोरी हो गई है या बच्चों को कोई गिफ्ट मिला है तो आप सांता क्लॉज आया था ऐसे बोलते हो या टूथ फेरी आके आपका टीथ ले गई है, इस तरह की बातें करते हो। ये है तो इल्यूजनरी बातें, पर उस टाइम पे क्योंकि उनकी जो इनोसेंस है वो इंटैक्ट होनी चाहिए, इसलिए आप इस तरह के लाइज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सभी को वीडियोस में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, पर आप जान लीजिए कि जो लाए हार्मलेस होता है, किसी को हार्म नहीं कर रहा है और कुछ बेहतर क्रिएट करता है उस लाए से। अगर कुछ बेहतर होता है, सामने वाले पर्सन की लाइफ में बेहतर होता है, सिचुएशन में बेहतर होता है, एज अ सोसाइटी बेहतर होता है, तो उस तरह के जो लाइज है वो एथिकल लाइज में कंसिडर किए जा सकते हैं और उन्हें बोलना कोई गलत बात नहीं है।
तो दोस्तों ये वीडियो था इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।